हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दो। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ, 12.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। सोनम, अंजलि, यश, ऋषि, डॉक्टर प्रिंस, प्रिया, युवराज, तन्वी, प्रज्ञा। हाँ भाई, जल्दी फटाफट से बता दो। क्या आप सभी लोग रिवाइज करके आए हैं? तो आज है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 और आप सभी लोग तीनों लेक्चर को रिवाइज करके बैठे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज हम करेंगे झमाझम प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम नस्ट इक्वेशन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। करें स्टार्ट? चलिए भाई, तो कहानी की शुरुआत कुछ यहां से की जाती है, कुछ यहां से की जाती है कि नस्ट इक्वेशन का हम करेंगे आज पार्ट 2। क्या करेंगे? पार्ट 2, पार्ट 2। और प्रैक्टिस सेशन है आज हमारा, है ना। चलिए भाई, उसके पहले होमवर्क के 2 सवाल थे। वो 2 सवाल जिन लोगों ने ट्राई किए और उनसे बने, वो जरा मुझे सूचित कर दें। होमवर्क के 2 सवाल आपके लिए थे, क्या आपने ये सवाल बनाए? पहला सवाल आपके सामने ये था और इसमें मैंने आपसे बोला था कि पीएच अगर 12 है तो पीओएच कितनी होगी? 2। क्यों? क्योंकि पीएच और पीओएच का सम कितना होता है? 14। क्या यह बात आप जानते थे? अगर पीएच 12 तो पीओएच 2, और पीओएच 2 है तो ओएच माइनस है 10 की पावर -2। क्या यह बात आपको पता थी? क्या आंसर आपका आया? चेन्नई आंसर गैरी जनता। आइए चेक कर लेते हैं। मुझे क्या निकालना है? व्हाट इज द पोटेंशियल एट पीएच 12? कह रहे हैं कि भैया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है इतना। तो मुझे अगर ई निकालना है तो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग के अंदर क्यू। ऐसा लिखा करते हो आप, ऐसा लिखा करते हो आप। मुझे ई निकालना है भाई। ई नॉट कितना है? माइनस में है 0.57 माइनस 0.06 अपॉन एन कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं? 4। देखो साफ साफ दिख रहा है, ये एन की वैल्यू हो गई। और लॉग क्यू के अंदर क्या लिखूंगा? सॉलिड को छोड़ दो, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 6 आएगी, और यहां पानी छोड़ दो, नीचे इधर लिखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो 1 की पावर 1 आएगी। क्या ये बात सही है? और OH माइनस निकाल लिया था 10 की पावर -2, तो यहां मैं लिख दूं 10 की पावर -2 OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। सही है। और TeO3 2 नेगेटिव की दे रखी थी 1। क्या आपने यही रखा? क्या आपने यही रखा? जी सर यही रखा। सॉल्व कर लो, बस आंसर आ गया। E इज इक्वल टू -0.57 और ये मैं कर दूं -0.03 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं। 2 से काट दिया इसको, और लॉग में यहां क्या आएगा? या काटो मत, आगे भी जरूरत पड़ जाएगी इसकी, तो मत काटो इसको, आगे यूज हो जाएगा। 0.06/4 लॉग आ जाएगा 10 की पावर -12 कर दूं मैं, -2 × 6, और -12 आगे आएगा +12 हो जाएगा, तो ये आएगा -0.57 -0.06/4, और -12 आगे आएगा ऐसा दिखेगा, देखो। और log 10 1 होता है। 4 से काट दो ये 3 बार, माइनस और माइनस प्लस, तो ई क्या आ जाएगा? -0.57 और 6 × 3 होता है 18, तो +0.18, और 0.57 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, 9 बचेगा यहां पे, और 2 3 9, माइनस में 0.39। एकदम सही कह रही थी जनता। चेन्नई आंसर आया। एकदम सही कह रही थी जनता। चेन्नई आंसर आया? बोलो जल्दी से, चेन्नई आंसर आया क्या आपका? बोलो भाई, क्या आपका आंसर चेन्नई आया? जल्दी से बोल दीजिए। क्यों क्यों आया क्या आंसर? बोलो भाई।
चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने आंसर निकाल लिया था। वेरी नाइस। देखो जिन लोगों ने ट्राई किया होगा उनसे तो डेफिनेटली बना ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल था, इसमें आपको ई कंपेयर कराना है, ठीक है, ई कंपेयर कराना है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं पहले वाले का ई क्या लिखूंगा, फर्स्ट वाले का, ए ऑप्शन का, मतलब ए पार्ट का, इसका ई लिखूंगा मैं ई नॉट। अच्छा, इन सब की इक्वेशन तो तुम्हें पता ही है, क्या, Zn प्लस कॉपर 2 प्लस से Zn2 प्लस प्लस कॉपर, क्या ये तुम्हें पता है? क्या ये रिएक्शन तुम्हें पता है? इन सब की रिएक्शन तो ये होगी। तो इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन 2 आ जाएगा। डेनियल सेल का इनफैक्टर 2 होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, सॉरी Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस, ये आएगा Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। मैं इसका ई पहले लिख देता हूं, ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन क्या बनेगा, Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस, यही बनेगा। सॉलिड वाला तो हटा दोगे, क्या ये बात सही है? चलिए अब मैं बस यहां वैल्यू पुट कर दूं लॉग के अंदर। देखो लॉग के अंदर क्या रखना, Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। Zn2 प्लस कितना है 1, कॉपर 2 प्लस कितना है 1, लॉग 1 0 होता है। तो ए पार्ट का ई आ जाएगा ई नॉट, ये फर्स्ट आ गया, ठीक, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड देखो बी वाले का, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 बाई 2 लॉग के अंदर पता क्या आएगा, Zn2 प्लस कितना है 0.1 अपॉन कॉपर 2 प्लस 1, और 0.1 बनेगा 10 की पावर -1, और -1 आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ई आ जाएगा, ई नॉट में कुछ ऐड हो रहा है, कितना, प्लस 0.06 बाई 2। इसको काट भी सकते हो, 0.03 लिख दो। देखो यहां 10 की पावर -1 बनेगा, -1 आगे आएगा प्लस हो जाएगा। सी पार्ट का देखो, सी पार्ट का इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 बाई 2 लॉग के अंदर Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस, ये आएगा 1 अपॉन 0.1। देखो 1 अपॉन 0.1, क्या ये बात सही है? और 1 अपॉन 0.1 बनेगा लॉग 10, लॉग 10 1 होता है। तो ई आ जाएगा ई नॉट माइनस 0.03, ये सी वाले का आ गया। देखते जाओ आप, है ना, देखते जाइए जरा। डी वाले का देखो, डी वाले का इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 बाई 2 लॉग के अंदर Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस 0.1 बाई 0.1, और 0.1 से 0.1 उड़ जाएगा, लॉग 1 0 हो जाएगा। तो ई किसके बराबर आ जाएगा, ई नॉट के। तो E1 इसको क्या माना है, E1 E2 E3 4, है ना। तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, और ये E4 हो गया। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा कौन सा है, E2 सबसे ज्यादा है, E1 और E4 बराबर हैं, और E3 सबसे कम है। ढोलकपुर आंसर आ जाएगा, चेक कर लो, ढोलकपुर आंसर आ जाएगा, चेक कर लो, देख लो जरा सभी लोग ध्यान से, देख लो जरा ध्यान से, चेक करो जरा। अब यही सवाल को बिना सॉल्व करे कर सकते हो, मतलब बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। कैसे? जिनका कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, देखो जिनका कॉन्सेंट्रेशन बराबर है वो तो कट के log 1 बना लेंगे, और log 1 0 होता है तो ये हट जाएगा, यानी कि उनका ई नॉट आएगा। जिनका कॉन्सेंट्रेशन बराबर है उनका ई क्या आएगा, ई नॉट के बराबर आएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं? सही है ना? और जहां पर Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, या कॉपर की बोल दो, कॉपर की ज्यादा होगी, दोनों में से कुछ बोल सकते हो, वहां पर ई ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि Zn2 प्लस ऊपर है, कॉपर 2 प्लस नीचे है। मुझे एक बात बताओ, अगर यहां Zn2 प्लस कम होगा, कॉपर 2 प्लस ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, और 1 से कम वैल्यू आएगी तो उसका लॉग नेगेटिव निकल के आता है, और यहां माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
इतना तो तुम्हें पता है ना कि लॉग में अगर अंदर मैं 1 रखता हूं तो 0 आता है, 1 से कम रखता हूं तो नेगेटिव आता है, 1 से ज्यादा रखता हूं तो पॉजिटिव आता है ना। तो मैंने अगर Zn2 प्लस कम रखा, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, और लॉग 1 से कम क्या आता है, नेगेटिव, तो यहां प्लस हो जाएगा। और इस वाले केस में देखो, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, तो लॉग प्लस निकल के आएगा। लेकिन यहां माइनस लगा तो ई नॉट में से कुछ कम हो रहा होगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। एक कह रहा है सर मैंने तो ऐसे ही किया, बिल्कुल सही, मैंने दोनों तरीके बता दिए। ये डिटेल वाला है कि अगर आपको डिटेल में देखना हो, अगर लॉजिकली चलो तो जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो log 1 बनेगा, log 1 0 होता है। log 1 से कम अगर रखोगे तो नेगेटिव आता है, log 1 से ज्यादा रखोगे तो पॉजिटिव आता है। इतना अगर पता है तो काम कर लोगे, ठीक है ना। अरे वाह, बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये 2 होमवर्क थे। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कितने लोगों के दोनों क्वेश्चन सही हैं। ईमानदारी से बताना बेटा, मम्मी कसम है, मम्मी कसम है, कितने लोगों के दोनों सही हैं बताओ, कितने लोगों के दोनों सही हैं बोलो भाई, फटाफट से मुझे बता दो कितने लोगों के दोनों सही हैं, बोलो। पक्का? क्या बात कर रहे हो, बड़े सही सी कर रहे हो सवाल आजकल, लगता दिमाग में घुस गया चैप्टर तुम्हारे। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जिनके गलत हो गए वो जरा रिवीजन पे ध्यान दें और पढ़ाई करें। आगे चलते हैं, रिलेशन देख लेते हैं जरा ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। सर ये क्या बात हुई, ये वो बात हुई, जरा ध्यान से सुनना। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट पढ़ रखा था, उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम का? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि Q किसके बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बराबर हो जाए। रिएक्शन की फिजिबिलिटी पता करने के लिए कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है या इक्विलिब्रियम में है, इसके लिए रिएक्शन कोशेंट को K से कंपेयर कराते हो। तो अगर Q K के बराबर आया है तो इक्विलिब्रियम होता है। और अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूं कि व्हेन सेल या ऐसे लिख लो आसान शब्दों में, व्हेन ई नॉट, क्या हो गया ये, क्या हो गया जे, क्या हो गया, गायब सा क्यों हो गया? फिर से लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम Q किसके बराबर हो जाए, K के, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिंपल ऐसा लिख लो, और ई सेल क्या हो जाए, 0। ई सेल 0 का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए। मतलब सेल जो है उसकी वर्किंग क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। सेल की वर्किंग स्टॉप हो जाए तो हम बोल देते हैं क्या कि इक्विलिब्रियम आ गया है। सर इसका मतलब क्या है? एक कह रहा है सर भूत आ गया। अरे भाई कई बार ऐसा होता है, वो दूसरा वाला इरेजर चालू हो जाता है तो स्लाइड पीछे की गायब हो जाती है। हाँ वापस आते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम वाली भाषा में समझाऊं तो रिएक्शन कोशेंट Q K के बराबर हो जाए तब इक्विलिब्रियम आता है। और दूसरी बात, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में चलूं तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब सेल की वर्किंग बंद हो जाए। सेल की वर्किंग बंद कब होगी बताओ? जब आपका पोटेंशियल कैथोड का और एनोड का बराबर हो जाए। और कैथोड और एनोड का पोटेंशियल बराबर हो जाए यानी कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। और रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है तो सेल स्टॉप हो जाएगी, उसकी वर्किंग खत्म हो जाएगी। और अगर सेल वर्क करना बंद कर दे तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस तुमको दिखेगा बताओ? कितना पोटेंशियल डिफरेंस तुमको दिखेगा? 0 दिखेगा ना। सोच लो जरा एक बार दिमाग में, सोच लो दिमाग में सोच लो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि कैथोड और एनोड का पोटेंशियल सेम हो जाए। और अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। और नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या? इक्विलिब्रियम अचीव हो गया।
तो ई सेल 0 हो जाए और क्यू के बराबर आ जाए, तो अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन क्या लिखूंगा बताओ? नस्ट इक्वेशन क्या थी? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन, लॉग के अंदर क्यू ये था, और एट इक्विलिब्रियम में लिख रहा हूं क्या? ई सेल 0 हो गया, ई नॉट सेल आ गया, माइनस 0.06 बाय एन, लॉग क्यू को क्या लिख दूंगा? के, यही लिख दूंगा, और ई नॉट सेल इसके बराबर हो जाएगा, क्यों? इसको इधर लाओगे प्लस में हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन बनी ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.06 अपॉन एन, लॉग के अंदर के आ जाएगा। देखो क्या यह बात एकदम क्लियर है? क्या यह बात एकदम क्लियर है? तो ई नॉट सेल और लॉग के की वैल्यू आपको कोई एक देकर कोई दूसरा निकलवा लेंगे, ठीक है? तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना होता है? 0.06 अपॉन एन लॉग के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? तो के क्या है यहां पर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा के, ठीक है? क्लियर है एकदम? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फटाक से नोट कर लीजिए, के बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। डन? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक सवाल यहां पे पूछ रहा हूं, क्या? फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर डेनियल सेल। चलो डेनियल सेल का तो निकाल सकते हो ना। डेनियल सेल का ई नॉट होता है 1.1 वोल्ट। बताओ जरा, लॉग के फॉर्म में बता दो कितना आएगा। लॉग के फॉर्म में बस लिख के बता दो। ई नॉट सेल क्या होता है भाई साहब? 0.06 अपॉन एन, लॉग के और एन कितना है डेनियल सेल का? बताओ। ई नॉट सेल कितना है? 1.1 वोल्ट। 0.06 और एन कितना होता है? 2 लक्के, और 2 से काट दिया 0.03 टाइम्स लक्के, क्या आएगा ये? 1.1 अपॉन 0.03, ये आ गया आपका। और अब इसका एंटीलॉग लिख दो। एंटीलॉग कैसे लिखोगे? लॉग में बेस कितना है? 10, तो 10 की पावर आ जाएगा 1.1 अपॉन 0.03, और इसको आप सॉल्व करोगे। आपको करना नहीं है, बस ध्यान रखना 10 की पावर 37 आता है ये, 10 की पावर 17। डेनियल सेल के लिए कुछ वैल्यूज ध्यान रख सकते हो। डेनियल सेल के लिए वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डेनियल सेल के लिए पता कर सकते हो। ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट होता है डेनियल सेल का, जेड का -0.76 होता है, कॉपर का +0.34 होता है, इसलिए ई नॉट 1.1 आता है। और अगर मैं ये रिलेशन यूज कर लूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर 37 आता है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म में भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो। अगर किसी और का उसको पूछना होगा तो यहां कुछ बढ़िया बेहतरीन सा एंटीलॉग बना के दे देंगे आपको, आप बना लोगे। ठीक है, लिख लो तो बता देना। 2 कहां से आया? ओ भाई, पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, कहां जा रहे हो तुम आजकल? बताओ,
पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन कह रहे 2 कहां से आया? डेनियल सेल का n फैक्टर 2 आता है भाई, Zn से कॉपर 2+। देखो इतना आसान काम नहीं है तैयारी करना, ठीक है? तैयारी का दिखावा करना बहुत आसान है, लेकिन तैयारी करना आसान काम नहीं है। 0 से +2, नेट चेंज 2 का, n फैक्टर कितना आ गया? 2। और 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं मालिक इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इसमें। कैसी बातें कर रहे हो? कौन है ये? कहां से आते हैं ये लोग? और यहीं क्यों आते हैं इसी बैच में? चलें आगे। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक बेटा 1.1 अपॉन 0.03 37 के आसपास आता है। ई सेल और लॉग क्यू के बीच में ग्राफ बनाना है एक आपको। मुझे बताओ ई सेल क्या होता है, बोलो। ई सेल होता है ई नॉट सेल -0.06 अपॉन n लॉग क्यू, सही है? यही आता है। अब मुझे ई सेल और लॉग क्यू के बीच में ग्राफ बनाना है, तो मैं इसको बोल दूं y, इसको बोल दूं c, इसको बोल दूं m, इसको बोल दूं x। तो y इज इक्वल टू -mx+c है। क्या है ये? y इज इक्वल टू -mx+c है ये। y इज इक्वल टू -mx+c है ये बेटा। ऐसा ग्राफ जाएगा। ये क्या है? ई सेल। ये y हो गया, y एक्सिस। ये हो गया लॉग क्यू, x एक्सिस। और ये इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बेटा? ई नॉट सेल। और ये स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप -0.06 अपॉन n। माइनस आएगा, स्लोप नेगेटिव है। देखो माइनस लगो है बीच में, इधर इधर माइनस बीच में लगो है, तो नेगेटिव स्लोप है ये, ठीक है? आयुष जी एकदम सही जवाब है आपका, वेरी गुड। नेगेटिव स्लोप आएगा। फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर इसका एक सवाल देख लेते हैं। विनय जी वेरी नाइस, सृष्टि वेरी गुड, सोनिया जी वेरी गुड, रेहान, अभिषेक, श्रुति, सुजल बेटा इंतजार करें, सही समय पे सही चीज आपके सामने आएगी। सुजल कह रहा सर प्रैक्टिस। कभी कभी क्या है, मन की भावनाओं को काबू में रखने की कला भी आपको इंसान बनाती है। लिख लो तो बता देना। सुजल, ए सुजल, चमकेश, क्या बात है, हाय हाय, बस बस, डन। चलें, एक सवाल आपके लिए आया है खास। देखने में ऐसा डरावना सा लग रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। अगर आपने ये कर लिया मतलब आ गया मामला। बताओ जरा, एबीसीडी में से चुनाव करना है आपको, क्या आएगा? ई सेल एक्स एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस पर है ई सेल, और एक्स एक्सिस पर ये। फटाफट से मैं आपके सामने पोल क्रिएट कर रहा हूं, जल्दी फटाफट से बता दो क्या लग रहा है आंसर। दिमाग तो बेटा तुम्हारा बड़ा तेज है। क्यों बेटा अनन्या, क्या लग रहा है तुमको? क्यों हिमांशु जी? ये वेरी गुड, आ गया होगा अब तक तो। अरे मालिक, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.06 बाई एन लॉग क्यू। और क्यू क्या है? Zn2+ अपॉन Ag+ का होल स्क्वायर। तो वो तो वैसे भी पूरा का पूरा एक क्वांटिटी हो गई है ना। तो बस साफ साफ दिख रहा मुझे, मेरे को बी आंसर। देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया। पुष्पांशु, अभिनव, सुमित, मुरमई और आहान, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो अभी अपन ने ग्राफ बनाया, नेगेटिव स्लोप के साथ आया था, एक ही ऑप्शन में ऐसा है, सही है।
और इन्होंने क्या बोला है, पूरा का पूरा लॉग ये, और ये एक्चुअल में पता क्या है, ये क्यू ही तो है, Zn2 प्लस अपॉन एजी प्लस का होल स्क्वायर, क्यू बोलते हैं ना इसको, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, चलिए भाई, वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और एक चीज और ऐड कर लेते हैं, क्या, रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप आ गया, देखो रिलेशन बिटवीन बोला तो रिलेशनशिप आ गया है, वाह वाह, नहीं लिखेंगे ऐसे, एक रिलेशन लिख लो, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल, कॉमा डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल। ये रिलेशन हमें लिखना है। क्या रिलेशन बनेगा, ध्यान से देखिएगा, एक थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर से उठा के ला रहा हूं रिलेशन। वी नो दैट, क्लास 11th का एक रिलेशन यूज होगा यहां पर, वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये एक रिलेशन हुआ करता था, और ये कब का रिलेशन था, 11th क्लास से उठा के ला रहा हूं, चुरा के ला रहा हूं, है ना। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, क्लास 11th का एक रिलेशन था, इसको उठा के मैं लाया हूं। अब मैं यहां लिख रहा हूं क्या, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, 0, और क्यू क्या होता है, के बराबर। तो यहां पुट कर रहा हूं 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट और प्लस आर टी एल एन क्यू, और क्यू की जगह के रख दूं, और इसको इधर लाऊंगा तो डेल्टा जी नॉट क्या बनेगा, माइनस आर टी एल एन क्यू, सॉरी एल एन के, क्यू के बन गया ना, और एल एन को लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो डेल्टा जी नॉट आ जाएगा -2.303 आर टी लॉग के। क्या आएगा डेल्टा जी नॉट, -2.303 आर टी लॉग के। यह आपका रिलेशन बनता है डेल्टा जी नॉट का। आपको पूरा डेरिवेशन नहीं लिखना, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि कहां से मैंने उठाया, ये सब कहां से आया ये। तो डेल्टा जी नॉट क्या आ गया, -2.303 आर टी लॉग के आ गया है, यह रिलेशन आया है। लेकिन यह रिलेशन तो सर आपने डेल्टा जी नॉट और लॉग के में बताया, आपने तो लिखा डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल का बताना है और डेल्टा जी और ई सेल का बताना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल का निकाल लेता हूं, वैसा ही रिलेशन डेल्टा जी और ई सेल का आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये नोट करना है, फिर मैं क्या करूंगा, इस रिलेशन को कन्वर्ट करूंगा डेल्टा जी नॉट और ई नॉट के फॉर्म में। कैसे करूंगा वो मेरा काम है। तो पहले तुम आप ये नोट करो और इसमें ये देखो कि ये रिलेशन है किसका। अभी अपना फाइनल आंसर नहीं आया, अभी आया डेल्टा जी नॉट और लॉग के का रिलेशन आया, मुझे डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल निकालना है। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लो। सॉरी स्क्वायर, ठंड ज्यादा नहीं हो रही आजकल। लिख लो तो बता देना, ओ भैया लिख लो तो बता देना। क्यों शिवम, क्या हुआ, ए शिवम क्या हुआ, शिवम ए शिवम, चलें आगे। एक कह रहा है गर्मी। चले आगे, पक्का लिख लिए हो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे एक रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले पता चला। क्या, अभी थोड़ी देर पहले ई नॉट सेल मैंने क्या लिखा था बताओ, ई नॉट सेल लिखा था
क्या 0.06 अपॉन एन लॉग के लिखा था, याद करो अभी थोड़ी देर पहले 0.06 अपॉन एन लॉग के लिखा था, और अभी पीछे क्या था -2.303 आरटी लॉग के। तो मैं क्या करूं, यहां से लॉग के की वैल्यू निकाल लूं। लॉग के क्या आ जाएगा, एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.06, सही बात है। और इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, और मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं इसको। तो इक्वेशन 1 में लॉग के पुट कर दो, क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आरती, और लॉग के रख रहा हूं एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.06। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्या ये कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, आपको फाइनल रिलेशन लिखना है ना, ठीक है। तो -2.303 आरटी मैं क्या कर रहा हूं, एन इंटू ई नॉट सेल ऊपर है। अब मुझे एक बात बताओ, 0.06 कहां से आया था। मैंने आपको बचपन में बताया था, याद करो जब थर्ड क्लास में पढ़ते थे, 2.303 आरटी अपॉन एफ, यह था आपका 0.06, याद करो 2.303 आरटी अपॉन एफ, यह था क्या 0.06, देखो यही था। तो मैं क्या कर रहा हूं, 0.06 हटा के क्या ये नहीं रख सकता मैं 2.303 आरती अपॉन एफ, तो एफ ऊपर चला गया। गौर से देखो जरा, इससे पूरा उड़ गया, और कितना बेहतरीन रिलेशन आया, जिसको आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, क्या -NF ई नॉट सेल, -NF ई नॉट सेल। डेरिवेशन कोई भी तुमसे नहीं पूछेगा, जब तुम 50 साल के हो जाओगे ना, तब तक कोई तुमसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा ये, लेकिन पहली बार पढ़ रहे हैं मालिक, इसलिए थोड़ा सा देख लो कैसे आया, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो आपकी आने वाली पूरी जिंदगी सिर्फ यही रिलेशन ध्यान रखना। तो आपको 2 रिलेशन आज ध्यान रखने हैं डेल्टा जी नॉट के, एक तो -NF ई नॉट सेल और एक -2.303 आरटी लॉग के। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आप हटा सकते हो, कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहली बार देख रहे थे इसलिए मैंने बता दिया, समझे। आपको क्या, अगर आप ये भी लिख रहे हो, ये और ये, तो भी काम हो गया, ठीक है, ठीक है। और एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। अरे लास्ट टर्न पे बताया तो था, चाचा क्या कर रहे हो। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, और एफ है फैराडे कांस्टेंट 96500 गुलाम, ठीक है। क्लियर है, कोई बोर्ड में नहीं आएगा, कोई बोर्ड में नहीं आएगा कि डिराइव करो ना, छोटा सा आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, ई नॉट सेल देके डेल्टा जी नॉट निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। डन। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इतना, क्योंकि हम पहली बार सीख रहे हैं ना, तो पहली बार पता होना चाहिए ना कैसे कैसे लिखा, तो वही मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे ऐसे लिखा है, लेकिन आपको फाइनली दिस रिलेशन याद करना है, तुमको ये रिलेशन याद करना है। लिख लो तो बता देना। चले चले आगे बढ़े, चला जाए, आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताओ, पक्का कह रहे हाँ सर आगे बढ़ो, चलो चलो चलो, डन डन डन, चलो। सवाल आ रहा है आपके सामने दौड़ता हुआ एकदम, फाइंड डेल्टा जी नॉट फॉर डैनियल सेल। बताओ जरा डैनियल सेल के लिए डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, लगाओ रिलेशन, क्या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, और बचपन से तुमको पता है ई नॉट सेल, याद करो
जब तुम 5वीं क्लास में अपने घर से निकले थे तो तुम्हें एक अंकल मिले थे, उन्होंने बोला था सुनो डेनियल सेल का ई नॉट कितना होता है 1.1 वोल्ट। तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा, एन कितना होता है डेनियल सेल का 2, फेराडे कितना होता है 96,500 गुलाम, और ई नॉट सेल कितना 1.1। मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है, और ये जूल पर मोल में आएगा, और इसको कन्वर्ट करोगे किलो जूल पर मोल में तो -212.3 के आसपास शायद आता है, ये मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये किलो जूल पर मोल कर दिया मैंने, मतलब -212 किलो जूल पर मोल आसपास, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चला जाए। हाँ हाँ हाँ। अरे बहुत बढ़िया प्रीति, ए प्रीति, बढ़िया लिखा है तुमने, बहुत बढ़िया। शिवम वेरी गुड, पालक वेरी नाइस, चलें आगे, वेरी गुड। तो ये है भाई साहब डेल्टा जी नॉट, ठीक है। अब मैं यहां पर रिलेशन लिख रहा हूं, क्या, जैसे हमने डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल का रिलेशन लिखा, लेकिन वो तो इक्विलिब्रियम पे था, हम वैसे ही किसी और कॉन्सेंट्रेशन पर डेल्टा जी और ई सेल लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम के अलावा। तो वो रिलेशन सेम वैसे ही यूज कर सकते हैं, क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। जैसे तुम्हारा डेल्टा जी नॉट का रिलेशन था वैसे ही सिमिलरली तुम रिलेशन ये यूज करोगे। बस ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ई नॉट सेल मत रख देना, तुम उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर नस्ट इक्वेशन से ई सेल निकालोगे, देन आप डेल्टा जी कैलकुलेट करोगे, है ना। तो ये एक रिलेशन आपका ये बन रहा है, सेम रिलेशन यूज कर सकते हैं, बस ये होता है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल मतलब इक्विलिब्रियम वाली बातें चल रही होंगी वहां पे, तभी डेल्टा जी नॉट तुमने निकाला है लॉग के रिप्लेस करके, और यहां किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे चल रहा होगा, है ना। चलें आगे, डन। दिशा कह रही है फॉर्मूले में नेगेटिव साइन कैसे हो करता है, यस अच्छा सवाल है। नेगेटिव साइन का मतलब पता है क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी की निशानी है ये, है ना, स्पॉन्टेनिटी की निशानी है। मैं आपको यहां पे बता देता हूं, अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो ई सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, सही बात है, ई सेल बड़ा होगा तभी तो डेल्टा जी छोटा होगा। तो ये है फॉर स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या सेल स्पॉन्टेनियस वर्क करे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जी लेस देन 0 और ई सेल ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ सेल, वर्किंग ऑफ सेल, और ये कब की बात है, ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की बात है, क्यों, ई सेल कर रहे हो आप, ई नॉट नहीं कर रहे हो, ई सेल कर रहे हो, है ना। अगर आपको स्टैंडर्ड स्टेट में बात करनी है तो डेल्टा जी नॉट के रेस्पेक्ट में लिख देंगे, अगर स्टैंडर्ड स्टेट के अलावा कुछ बात करनी है तो ई सेल लिख देंगे, है ना। तो ये जो अभी आपने पूछा दिशा, तुमको कुछ दिशा मिली, डेल्टा जी लेस देन 0 मतलब स्पॉन्टेनिटी की निशानी है, डेल्टा जी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव कब आएगा, जब ई सेल पॉजिटिव होगा। एन तो बचपन से ही प्लस होता है, फेराडे भी प्लस में ही होता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्यों भाई, चला जाए। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप चलना, सेल अपने आप वर्क करे, उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, और ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, है ना। और अगर तुम स्टैंडर्ड स्टेट पे बात कर रहे हो कि स्टैंडर्ड स्टेट पर सेल वर्क करे तो ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होना चाहिए। तो दो कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है, जब कोई और कॉन्सेंट्रेशन पे मामला चल रहा है, और जब स्टैंडर्ड स्टेट है तो यहां नोट कर देना, यहां नोट कर देना, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो ये कहानी थी आपकी, चलो आगे चलते हैं, आप कुछ सवाल कर लें अपन। कौन सा कराऊं सबसे पहले, चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं अपन, चलो यहां से शुरू करते हैं।
यह सवाल सबसे पहले उठाया जाए। चलिए बताएं जरा, एक एक करके सवालों को करेंगे। आइए जरा, प्रैक्टिस आपकी शुरू हो रही है। द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। बताओ जरा, करो, ट्राई करो। द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड, तो कौन सी रिएक्शन तुम लेना पसंद करोगे बताओ। यहां पर आपको कुछ बोला ही नहीं है कि क्या रिएक्शन, रिएक्शन भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कैसे करोगे? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग लगाओ। द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 चाहिए, क्या होना चाहिए? सोचो। अच्छा, प्योर वाटर में H+ कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? इतना तो बता दो मालिक, बोलो बोलो। अच्छा, अगर कुछ ना लिखा हो ना तो अपने आप अपने मन से रिडक्शन इक्वेशन ले लिया करो। अगर कोई इक्वेशन नहीं लिखी है ना तो अपने मन से रिडक्शन की इक्वेशन लिख लो, कोई समस्या नहीं। अपने मन से रिडक्शन की इक्वेशन लिख लो, कोई समस्या नहीं। लिख लिया आपने रिडक्शन अपने मन से, कोई इक्वेशन नहीं दी तो? क्यों? क्योंकि H2 इलेक्ट्रोड यानी कि SHE की बात कर रहे हैं, यानी कि हम यही लेंगे। मुझे बताओ E इज इक्वल टू क्या लिखोगे? E0 माइनस 0.06/2। लॉग के अंदर क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H+ का होल स्क्वायर। और SHE में E0 क्या होता है? 0। E0 क्या होता है? 0। और सवाल में आपसे कह रहे हैं E भी 0 कर दो, तो ये भी 0 कर दो और ये भी 0 है। तो अब आप मुझे बता दो क्या लिखोगे? H+ कॉन्सेंट्रेशन प्योर वाटर में 10 की पावर -7। अब देखो, ये भी 0 है, ये भी 0 है, फाइनल 0, और ये भी 0 में चला जाएगा। यानी कि लॉग के अंदर जो वैल्यू है PH2 अपॉन 10 की पावर -14 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो देखो जरा, तो प्रेशर ऑफ H2 अपॉन 10 की पावर -4 क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सॉरी, 4 नहीं, 14, यहां 14 है। क्या होना चाहिए? बोलो जरा, क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना, तभी तो लॉग की वैल्यू 0 निकल के आएगी। तो प्रेशर ऑफ H2 क्या आ गया? 10 की पावर -14 ATM। चेन्नई आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। अगर कभी कोई इक्वेशन की जिक्र ना करे तो रिडक्शन इक्वेशन ले लिया करो अपने मन से। क्लियर है एकदम? E0 इसका 0 बचपन से होता है, और सवाल में बोला है कि E भी 0 कर दो। ठीक है, सवाल में बोला है कि E को भी 0 कर दो। क्लियर है एकदम? चलो देख लो, फिर आगे बढ़े। बेटा, प्योर वाटर में H+ कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 होती है। H+ और OH- 10 की पावर -7 होता है ये। ठीक है, और ये जो हम बात कर रहे होते हैं ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर 25 डिग्री की बातें होंगी। ठीक है, एक कह रहा सर 1 कैसे लिख दिया? अरे लॉग की वैल्यू 0 आ रही है तो अंदर 1 होना चाहिए ना। ये वैल्यू log x 0 तो x बनाएगा ना, log x 0 तो x बनाएगा ना। ये देखो कह रहे हैं -0.03। कहां पागल हो गए हो क्या? n की वैल्यू मालिक 2 है ये, और प्योर वाटर यानी कि H+ और OH- 10 की पावर -7 होंगे। कह रहे 0.03 कहां चला गया भाई? 0 0 तो ये भी तो 0 में चला जाएगा मालिक। ओ भाई, 0 है पूरा भाई, पूरा 0 है ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये भी तो 0 में ही चला जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो हैं? अरे भाई, अगर लिखा है ऐसा 2 log x इज इक्वल टू 0, तो log x 0 ही तो आएगा।
2 यहां चला जाएगा, ये तो 0 में चला गया ना। पागल हो गए हो क्या? दिमाग सटक गया क्या तुम्हारा? अरे भाई, दिमाग सटक गया क्या? भाई 2 log x 0 है तो log x भी तो 0 आएगा। देखो चलो अगला सवाल करेंगे ये। चलिए जरा बताएं। देखिए जरा, नीट में भी सवाल रिपीट होते हैं, इसकी निशानी है ये आपके सामने। आपके सामने निशानी है कि एज इट इज सवाल रिपीट होता है। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल दे रखी है, द ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल इज इवन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इज चेंज टू 1 मोलर एंड दैट ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज टू 0.01। मतलब कॉन्सेंट्रेशन पलट दी। द ईएमएफ चेंजेस टू E2 फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2। बताओ जरा क्या होगा? ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? ट्राई ट्राई करोगे? ट्राई बोलो। बोलो बोलो बोलो। ट्राई करोगे? निशानी है ये कि जो रिपीट हुआ है सवाल, तो ये बार बार दिखता रहेगा आपको। तो क्या कहना है इनका? E इज इक्वल टू क्या होता है? E0 माइनस 0.06 अपॉन N, लॉग के अंदर Q, और डेनियल सेल है तो लॉग Q क्या बनेगा इसका? डेनियल सेल की इक्वेशन क्या बनेगी? Zn प्लस कॉपर 2 प्लस क्या आएगा? Zn2 प्लस प्लस कॉपर, बिना लिखे सॉल्व कर सकते हो इसको। और E इज इक्वल टू आ जाएगा E0 माइनस 0.06 अपॉन N, और N की वैल्यू 2 रख दूं मैं, सॉल्व नहीं करना इसे। लॉग Q क्या रख दूं? Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। क्या ऐसा बोल दूं? अब हम यहीं से खेलेंगे। क्या पहले वाले केस में Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम है, कॉपर 2 प्लस की ज्यादा है, सही बात है। इसकी है 0.01, उसकी है 1, तो Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम है किससे? कॉपर 2 प्लस से। अब सुनना जरा, पहले केस में ऐसा है, ये केस 1 है। सेकंड केस क्या है? Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पलट दिया ना, और कॉपर 2 प्लस की कम है। यही दो केस है, पलट दिया ना आपने। इस समय E1 है और इस समय E2 है। अब मुझे एक बात बताओ, E0 तो सेम ही रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर Zn2 प्लस कम है, ये ज्यादा है, अगर ये है तो लॉग के अंदर वैल्यू 1 से कम आएगी, और लॉग के अंदर वैल्यू 1 से कम आएगी यानी कि लॉग नेगेटिव निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा यानी कि यहां कुछ प्लस में है, और इस वाले में माइनस में आएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि E1 बड़ा होगा और E2 छोटा होगा। चेक कर लो, बदलापुर आंसर है, बिना लिखे कर लेना। देखो पहला केस यही कह रहा है ना, Zn2 प्लस कम, कॉपर ज्यादा, कॉपर 2 प्लस ज्यादा, और फिर पलटना है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो लॉग की वैल्यू 1 से कम, और लॉग 1 से कम नेगेटिव निकल के आएगा, और बाहर यहां एक नेगेटिव लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि E0 में कुछ ऐड होगा केस 1 में। भाई E0 में कुछ प्लस हो रहा है ना, मतलब E1 जो आएगा वो क्या आएगा? E0 प्लस समथिंग, और यहां आएगा E0 माइनस समथिंग, ऐसे आएगा ना, ठीक है। और ST क्या है? समथिंग समथिंग, ठीक है। चलें आगे। अगला सवाल ये करेंगे पहले, चलो ये करते हैं, 2013 का है, नीटों का 2013 का पेपर है। चलो ट्राई करो आप फटाफट से, फिर मैं बोल देता हूं आपको अब, है ना। चलिए बताइए जरा। ठीक है विनय जी, ठीक है विनय जी, ठीक है। स्नेहा को जन्मदिन की बधाइयां दे दो जरा सभी लोग। स्नेहा कह रही टुडे इज माय बर्थडे सर,
स्नेहा जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों को एक एक पेटीज और एक क्या कहते हैं वो, क्या पेटीज के साथ क्या आता है? कोल्ड ड्रिंक, हाँ बहुत बढ़िया। कह रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। पीएच 10 है। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ले लो। देखो सवाल में क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है ना इलेक्ट्रोड का, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ले लो। H2 से 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, निकाल लो जरा इसका। पीएच 10 पे निकालना है ना। अच्छा स्टैंडर्ड तो जीरो होता है, ई नॉट तो जीरो है, ई निकालना है तुम्हें। फटाफट से नर्स्ट इक्वेशन लिख लेना जरा, फटाफट से नर्स्ट इक्वेशन लिख देना जरा। अब देखो स्नेहा जी, अब सब लोगों ने आपको हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है, सभी लोगों को या तो पेटीएम करना पड़ेगा तुमको, या सबके घर पे एक एक समोसा विद कोल्ड ड्रिंक भिजवाओ। जल्दी से करो ये काम, जब तक मैं सवाल बताता हूं। H2 से 2H प्लस, जे गैस है जे एक्वस है, बताना जरा। इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06/2 लॉग क्यू, क्या लिखोगे? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर और प्रेशर ऑफ H2। पोल स्टार्ट कर देता हूं, आप स्टार्ट कर लेना जरा जब तक, है ना। चलो बताओ जरा। प्रेशर तो 1 atm दिया है, देखो 1 atm दिया है प्रेशर, तो pH2 1 हो गया। और pH अगर 10 है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 10 की पावर माइनस 10। अगर pH 10 है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 10 की पावर माइनस 10। 10 की पावर माइनस 10 रख दो। ई नॉट तो जीरो है, माइनस 0.06/2 लॉग H प्लस का स्क्वायर, और नीचे तो प्रेशर ऑफ H2 कितना है? 1 है। 2 आगे ले आओ तो ये बन जाएगा माइनस 0.06/2 इंटू 2 लॉग ऑफ H प्लस। 2 से 2 उड़ा दो तो ये क्या बन गया? E। अच्छा एक काम करो, माइनस लॉग H प्लस पीएच होता है, तो ये तो फॉर्मूला भी बन गया भाई, 0.06 pH, ये सीधा फॉर्मूला बन गया। देखो ये तो फॉर्मूला भी बन गया कि अगर पीएच वेरी कर रहा हो 0.06 pH, तो ई क्या आ गया आपका? 0.06 इंटू पीएच कितना है? 10 है, तो 0.6 आ जाएगा। देखो लो जरा, ढोलकपुर आंसर आ रहा है, ढोलकपुर आंसर आ रहा है, देखो सही है, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष, ध्रुमिल, यश, मंजीत और अंसरिया, वेरी गुड। देखो जरा, देखो जरा, देखो ये तो फॉर्मूला बन गया। अच्छा अगर इसी सवाल को मैं चेंज कर दूं, इसी सवाल को मैं चेंज कर दूं और आपसे ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन पूछ लूं, ठीक है, यही सवाल मैं चेंज कर रहा हूं। नीट 2013 लिखा है ना, अब हम नीट 2024 लिखेंगे। हो गया, ये क्लियर है आपको? क्लियर है पक्का? पक्का हो गया। एक बच्चा कह रहा 10 की बार माइनस 10 कहां गया? मैंने फॉर्मूला बना के लिख दिया, हटा दो इसको, लो हटा लो, हटा लो, लो। मैंने तो पीएच 10 सीधा फॉर्मूला बना के लिख दिया, वो ज्यादा आसान पड़ रहा था मुझे, है ना। चलो सवाल को मैं करूंगा कॉपी और यहां करूंगा कुछ चेंजेस। क्या क्या चेंज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। क्या क्या चेंज करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए।
यहां लिखूंगा रिडक्शन, और यहां लिखूंगा ऐसा, और यहां लगाऊंगा ये और ये। अब बताओ आंसर क्या आएगा? अब बताओ आंसर क्या आएगा? बेटा पलट जाएगा। ई क्या आ जाएगा आपका? -0.06 pH, और ये ई क्या लिख दूं? रेड कर दूं इसको, रिडक्शन, और पीछे वाले में मैं ऐसा कर दूं ऑक्स, है ना, ऑक्स कर दूं, ऑक्सीडेशन, सही है। तो यहां कर दिया रेड, तो -0.06 इंटू 10 यानी कि -0.6। समझे कहानी? तो रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन हो जाता है, सही बात है, होना भी चाहिए। ठीक है, क्यों भाई? ठीक है भाई। डन, चलिए। कौन सा करें अब? कोई ऐसा करते हैं, चलो ये वाला करते हैं पहले, काफी सवाल करते रहेंगे। आइए जरा इसको करें, ट्राई करें जरा इसे। गैल्वेनिक सेल का आपको एक इक्वेशन दिया है, यानी कि वो डैनियल सेल ही है ना, और आपको निकालना है ई सेल। ठीक है, 10⁻² वोल्ट दिया, तो यहां वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। ट्राई करेंगे जरा? हाँ करेंगे बेटा, रुक जाओ, कलेजे को ठंडक देंगे तुम्हारे, रुको अभी। कह रहे हैं एडवांस वाला, बिल्कुल करेंगे, रुको अभी, पहले रुक जाओ जरा। चलो बताओ, फॉर द गैल्वेनिक सेल ये दे रखी है, और मुझे आपको बताना है कि ई सेल क्या आएगा। नस्ट इक्वेशन लगा लो। अच्छा, ये नहीं भी देते तो डैनियल सेल का तो तुम्हें वैसे भी पता है ना कि ई नॉट सेल क्या आएगा, 1.1 वोल्ट, ये तो पता ही है तुम्हें। इसकी और इसकी हेल्प से ही निकालोगे आप, 1.1 वोल्ट आएगा, इतना तो कंफर्म है ना। तो ई सेल क्या आएगा? ई नॉट सेल -0.06/n log Q, नस्ट इक्वेशन लगाना है, ई सेल निकालना है, और ई नॉट सेल 1.1 होता है, पता है तुम्हें, नहीं तो इनसे भी निकाल सकते हो तुम। 0.06/n की वैल्यू 2 आएगी डैनियल सेल के लिए। log Q क्या आ जाएगा? Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन। फटाफट से आंसर कर दो आप मुझे। ये क्या है? इंटीजर टाइप का है ना, चलो इंटीजर टाइप का है, चलो बताओ जरा, बोलो। इंटीजर टाइप का है ना, बोलो कितना आ जाएगा? ई नॉट सेल 1.1 होता है, 0.06/2 log 0.04/0.02। Zn2+, ये Q क्या बनेगा इसका? Zn2+ अपॉन कॉपर 2+, सही बात है। चलिए बताएं जरा, इसको उड़ा दोगे log 2 आएगा, log तो कितना होता है? 0.3, तो 1.1 ये आ जाएगा -0.03, और log 2 होता है 0.3, तो 1.1 माइनस ये आ जाएगा 0.009 आ जाएगा क्या? सही है, 0.009, चेक करो जरा, क्या ये बात सही है? सही है ना। और 1.1 और 0.009, 1.9, $1.09 आ रहा है मेरा, आपका कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1.091, क्या यही आ रहा है? क्या बात है रवि, क्या बात है, मेरा और तुम्हारा सेम। ये आया 1.091,
तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 109, है ना, 1.09 बोल देता हूं, है ना, 109 इंटू 10 की पावर माइनस 2 लिख सकता हूं क्या? देखो, तो ये 109 इंटू 10 की पावर माइनस 2। चेक करते कितने लोगों ने आंसर दिया था। 109 सही है, 109 आंसर देख लेते हैं। आजा भाई, ए कहां गए? लगता है टाइम डिले हो गया ज्यादा। चलो 109 आया आंसर, पक्का 109? जी सर, वेरी गुड, मस्त मस्त। अगला कौन सा करें? चलो ये करते हैं, कॉपर से कॉपर 2 प्लस और एजी प्लस से एजी, सेल पोटेंशियल इवन दे रखा है तुमको, और कॉपर से कॉपर 2 प्लस और एजी प्लस से एजी, मतलब उसी का ही निकालना है, बस अलग कॉन्सेंट्रेशन है। सेल पोटेंशियल कितना आएगा इंटीजर में? तो पता है क्या करोगे, आपको हिंट दे देता हूं, यहां से ई नॉट निकाल लो। देखो इतने पार्ट से, इतने पार्ट से तुम ई नॉट निकाल लो, इतने पार्ट से। देखो ये दिया है ना तुम्हें, E1 दिया है ना, यहां से तुम ई नॉट निकाल लो, फाइंड ई नॉट। नॉस्ट इक्वेशन लगाओ, ई नॉट फाइंड करो, और इस वाले में पुट करके E2 निकाल लो, है ना। पहले वाले से ई नॉट फाइंड करके और इस वाले से E2 मान लेते हैं इसको, है ना। यहां ई नॉट फाइंड करके यहां से E2 फाइंड कर लो, इधर से। दो हिस्सों में करो, जरा ट्राई करो, ट्राई करो बेटा, अमित सुधर जाओ। ट्राई करो। बताओ जल्दी कितना आ रहा है, बोलो भाई। निकालना पड़ेगा भाई, थोड़ा सॉल्व तो करना पड़ेगा यार, ऐसे बैठोगे तो काम नहीं चलेगा ना यार। बैठने से कहाँ आते हैं आंसर, पेन उठाना पड़ता है सवाल सॉल्व करने के लिए। क्या बात है, ये तो लाइन बन गई। वाह 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 वाह। जल्दी से, कितना 30 आ रहा है, 24 आ रहा है? जल्दी से बोल दो मेरे को, कितना आया? 30, 30, 30 कह रही जनता, 30। आओ जरा, आओ जरा। मैं इसके लिए इक्वेशन लिख लूं पहले, क्या? Cu प्लस, इक्वेशन क्या आएगी, Cu को Ag प्लस से जोड़ दूंगा और Cu2 प्लस को Ag से जोड़ दूंगा। क्या ये बात सही है? जी सर, एकदम सही है। यहां 2 और यहां 2 कर दूंगा, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस और ये सॉलिड, सही बात है। चलिए आइए जरा, मैं लिख रहा हूं सबसे पहले E1, क्या आएगा, E0 माइनस 0.06, ठीक।
अपॉन एन की वैल्यू 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस कितना 0.1 अपॉन Ag प्लस का होल स्क्वायर तो 0.01 का होल स्क्वायर। क्या ये बात सही है? और इनको पॉइंटों में ना लिख के मैं 10 की पावर ऐसे लिखता हूं 10 की पावर -1 और ये कितना 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। क्या ये बात सही है? और E1 कितना दिया है 0.3095 ये है 0.3095। क्या ये बात क्लियर है एकदम? यहां से आप E0 निकाल लो कितना आया 0.3095 E0 माइनस 0.03 लॉग कितना बनेगा 10 की पावर कितनी बनेगी बताओ? ये बनेगी 10 की पावर -4 नीचे और -1 ऊपर है तो 10 की पावर 3 बन जाएगी देखो और 3 आगे आ जाएगा तो 0.3095 इज इक्वल टू E0 माइनस 0.09 लिख दूं 3 आगे आएगा इससे मल्टीप्लाई कर दो log 10 1 होता है और E0 में ये जोड़ दो कितना 0.3095 और 0.09 तो ये आ गया 0.3995। क्या ये बात सही है? E0 इतना आया। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब मैंने यहां लगाया E2 निकालना है E0 कितना है 0.3995 माइनस 0.06 अपॉन n 2 है लॉग के अंदर वही Cu2 प्लस अब की बार क्या है Cu2 प्लस 10 की पावर -2 और Ag प्लस क्या है 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। देखो ये 10 की पावर -2 ये 10 की पावर -3 तो ये बचेगा 10 की पावर -6 और ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +6 -2 10 की पावर 4 बचेगा तो 0.3995 माइनस 0.03 और लॉग बचेगा 10 की पावर कितनी बनेगी बताओ -6 में से 2 के 4 बचेगी तो 4 आगे ले आओ तो 0.3995 माइनस 0.03 और 4 से मल्टीप्लाई तो -0.12 कर दूं 0.03 इंटू 4 ठीक है 0.03 इंटू 4 log 10 1 हो गया। अब ये माइनस कर लो तो 0.3995 में से माइनस किया 0.12 ठीक है तो 599 में से 2 गई 7 3 में से 1 गया 2 0.2795 है ना 0.2795। क्या ये बात सही है? सही किया ना मैंने? कौन सा साइन चेंज कर दिया? कौन सा साइन चेंज कर दिया मैंने? एक बार बताओ कहां पे 28 आ रहा है कौन सा साइन कह रहे हो? कौन सा कह रहे हो? हैं कौन सा साइन कह रहे हो तुम? बेटा Ag प्लस का तो होल स्क्वायर आएगा ना। तुम क्या कह रहे हो? मेरा तो यही आ रहा है यार चेक कर लो एक बार यार बताओ मेरे को। तो ये आ गया आपका कितना 0.2795 को 0.28 लिख दूं और 10 की पावर -2 तो इसको लिख दूं 28 इंटू 10 की पावर -2। एक बार सभी लोग चेक कर लो यार कुछ लोग सही कह रहे हैं कुछ लोग गलत मेरा तो यही लग रहा है करेक्ट है। सही है ना? फिर क्या दिक्कत आ गई तुम्हें? तुम लोग क्या स्क्वायर लेना भूल गए क्या? तुम लोग हाँ ठीक है मेरा ये यार क्या स्क्वायर लेना भूल गए क्या Ag प्लस का? है कितने लोग आ गया था 28 भाई E0 निकाला मैंने और E0 के बाद E2 निकाल दिया एक बार और क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं 0.09 सही है। स्क्वायर नहीं लगाया तुमने यार अब ऐसे हरकतें करोगे तो यही होगा ना। जिनका आया बेटा बहुत बढ़िया एकदम सही जा रही हो क्या बात है। अगला सवाल आपके सामने। Assume a cell with the following reaction.
ई नॉट दे रखा है आपको और आपको ई सेल निकालना है। चलिए करें जरा ट्राई करें। क्या खेल है? कितना आ रहा है? बोलो क्या खेल है भाई? आ जाओ जरा। सिमिलर उसी टाइप का ही है। ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल कितना आएगा? दे रखा होगा 0.06 अपॉन एन। कितना है इसका? 2। भाई एन कैसे निकालोगे? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2। आप इससे देख लो या इससे देख लो, 2 का चेंज। लॉग Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? 0.25 अपॉन 10⁻³ का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका। सॉल्व कर लो कितना आ रहा है ये। सॉल्व कर लीजिए। ई नॉट सेल 297 लिख देते हैं, -0.06 यही दिया है शायद, है ना? और ये बचेगा 0.03। लॉग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा +6, तो ये पता क्या बनेगा? देखो जरा। 0.25 इंटू 10⁻6 बोल दूं मैं इसको, 10⁻³ का स्क्वायर, और यहां से एक पॉइंट हटाऊंगा तो ये बनेगा 2.5 इंटू 10⁻5 बोल दूं। पॉइंट हटेगा, नीचे 10 जाएगा। सही है। अब मैं इसको थोड़ा अलग से सॉल्व कर लेता हूं, ये वाले पार्ट को, क्योंकि मुझे log 2.5 की वैल्यू दे रखी सवाल में। देखो जरा। log 2.5 प्लस log 10⁻5 लिख सकता हूं मैं इधर वाले पार्ट को। इसको ये लिख सकता हूं। log 2.5 कितना दिया? 0.3979, और ये 5 आ जाएगा तो 5.3979। सही बात है। तो ये आ गया 297 माइनस 0.03, और ये पूरा का पूरा सॉल्व करके निकाल लिया मैंने 5.3 लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली। 5.3979 को 5.4 लिख दो, क्या दिक्कत है? लगभग 5.4 बोल देते हैं इसको, और 5.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 5.4 को 3 से मल्टीप्लाई मतलब 54 इंटू 3 कर लो। 4 दिया 12, 1 5 दिया 15, 16, 162 आएगा। तो 54 इंटू 3 162 होता है, और 1 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट इधर, 3 पॉइंट, तो 162, यानी कि 0.162, 3 पॉइंट पीछे 297, है ना? तो 297 और 0.162, 0.162 यार, है ना? देख लेना जरा। 8 3 8 296.838 296.838 आ रहा है ये। ऐसा आ रहा है ये। 296.838 आ रहा है। चेक कर लो जरा। ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, बस, और क्या।
बाकी पुट करना देख लो, अगर आपके नीट में सवाल आएगा तो कुछ ऐसा दे देंगे कि वैल्यूज थोड़ी आराम से एडजस्ट हो रही होगी, है ना। आपकी नीट में कुछ अच्छी अच्छी वैल्यू दे रहे होंगे। अगर मैं इसको इतना ले लूं और 0.162, ठीक है, हाँ उतना ही आएगा। चेक कर लो जरा, करेक्ट है, यही आ रहा है, पक्का यही आ रहा है, ठीक है, पक्का यही, डन। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए जरा, चलो ये कर लें जरा। ये एडवांस 2011 का है वैसे सवाल, लेकिन इससे मैं कोई डरने वाली बात नहीं है। आप बोलोगे सर नीट का बैच है, एडवांस के सवाल करा रहे हो, सवाल के वेरिएशन देख लो कैसे कैसे हो सकते हैं। आपके यहां पर कैलकुलेशन आसान आएगी, सवाल में वेरी तो कुछ भी कर सकते हैं, गैस दे दें, कॉन्सेंट्रेशन दे दें, ईएमएफ वगैरह दे दें, ई नॉट दे दें, ई सेल निकालना है ना। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, आपको नस्ट इक्वेशन लिखनी आती है ना, बस फिर क्या डरना, सवाल कैसा भी हो। चलो भाई ई सेल लिख के बताना जरा इसका क्या आएगा, इसका ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल गिवन है आपको, कितना गिवन है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना है 1.67 माइनस 0.06 अपॉन एन की वैल्यू बता दो कितनी है, एन की वैल्यू मुझे बता दो कितनी आ रही है, एन बता दो, एन कैसे निकालोगे बोलो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल लेंगे, है ना, बोलो। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल लो, बताओ, इससे निकालना है किससे भी निकाल, चलो इससे निकाल लो। 0 से +2 कितने का चेंज है, 2 का, इनटू कितने एटम है ऐसे 2, तो नेट चेंज 4 का, तो एन फैक्टर 4 आएगा। भाई पीछे वाले सवाल में आपने, मैं आपको बताता हूं, जैसे ये था, इस सवाल में क्या क्या था, 0 से +2 2 का चेंज। अब यहां एक ही एटम था, मान लो कोई कहता सर हम तो सिल्वर से निकालेंगे, निकाल लो, +1 से 0, अगर तुम्हें सिल्वर से चलना है तो +1 से 0 कितने का चेंज, 1 का, लेकिन तुम्हें इसमें 2 सिल्वर से मल्टीप्लाई करना पड़ता ना, तभी तो नेट चेंज 2 आता। और चाहे तुम इससे निकालो चाहे इससे निकालो, सेम आंसर आना चाहिए, है ना। तो चलो ये आ गया, तो 0.06 अपॉन कितना कर दूं, 4 कर दूं, बताओ जरा लॉग के अंदर क्या लिखूंगा, लॉग के अंदर लिखूंगा लिक्विड को छोड़ देना, Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, और Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³ इसका होल स्क्वायर, अपॉन डिवाइड कर दो, सॉलिड है इसको छोड़ दो, O2 गैस है तो प्रेशर ऑफ O2 कितना है 0.1, ठीक है, और H+ की पावर 4 और pH अगर 3 है तो H+ कितना है 10⁻³ तो 10⁻³ और H+ की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³, इसकी पावर कितनी है 4, ये आएगा, देख लो देख लो, ये आएगा, चेक कर लो जरा, 0.06 बाय 4 आया एन फैक्टर, लॉग के अंदर क्यू पता है मैंने कैसे लिखा, क्यू लिखा मैंने ऐसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ O2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 4, यही तो लिखा मैंने, यही तो लिखा, बस वैल्यू पुट करी है मैंने, देखो आंसर आ गया, देखो 1.67 माइनस 0.06 बाई 4, ये सॉल्व कर लो कितनी पावर बन रही है, 10⁻⁻6 ऊपर बनेगी लॉग के अंदर, ठीक है, और नीचे आएगी -12 और -13, सही बात है, 10⁻⁻1 तो ये भी है ना, -12 यहां से आएगी -13, और -13 ऊपर जाएगा +13, 13 में से 6 गया 7, तो 1.67 माइनस 0.06 बाई 4 इंटू 7, सही है ना, 10 की पावर ऊपर जाएगी 13 माइनस 6, लॉग 10 की पावर 7 बनेगी ना, 7 आगे आ गया, सही है ना, चेक कर लो जरा कितना आ रहा है लगभग, तो 1.67 और ये उड़ा दूं मैं 2 से 0.03 और 7 इंटू 3 21, तो 0.21/2 और 21/2 कितना आ जाएगा
20 भी मान लो इसको, तो 0.1 आ जाएगा, और इसमें से 1.57 के आसपास आएगा लगभग, है ना। 1.67 में से अगर मैं इसको 20.20 भी मान लेता हूं तो 0.1 और 1.67 और 0.1 माइनस कर दोगे, लगभग डी आ जाएगा आंसर। तो कोई ऐसा सवाल कोई बहुत भारी नहीं था, बस वैल्यू पुट करनी थी आपको, है ना। लगभग डी आ जाएगा। सॉलिड का 1 ले लेना, लिक्विड का 1 ले लेना। एक्वस का तो कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ता है ना। लिक्विड का देखो, इसका 1 ले लिया हमने, इसका 1 लिया है, और सॉलिड का 1 लिया, एक्टिव मास, है ना। ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। चलो अगला सवाल। द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, आपको गिवन सेल की बतानी है, ठीक है। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द गिवन सेल, डेनियल सेल है, ई नॉट इसका, लेकिन 2 वोल्ट कह रहे हैं आपसे, है ना। मतलब डेनियल सेल कह रहे थे, लेकिन ई नॉट 2 वोल्ट कर दिया उनने। बताओ जरा, निकालो। तो डेल्टा जी नॉट क्या होता है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। लो आगे आंसर सॉल्व कर लो। एन कितना है? 2, फेराडे कांस्टेंट 96,500। वैसे तो इसका 1.1 होता है, लेकिन ये कह रहे हैं 2 ले लो, ले लो 2, इनके हिसाब से चल लो। तो इनका कहना है कि 2 ले लो, तो 96,500 का 4 गुना कर दो, 965 का 2 इंटू 2 4 होता है। $386 के आसपास आएगा माइनस में, तो -384 किलो जूल पर मोल। सही है, फर्स्ट आ जाएगा। उनने ई नॉट आपको 2 वोल्ट दे रखा, क्या दिक्कत है? 2 वोल्ट ले लो। ठीक है, क्लियर है ना। इस तरीके से निकालना है, सवाल बड़े आसान से होते हैं। अगला सवाल देखो, एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच 3 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड हैज अ डेल्टा जी नॉट ऑफ 17.37, वैल्यू ऑफ ई नॉट निकाल लो। तो डेल्टा जी नॉट क्या आएगा? माइनस एन एफ ई नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट कितना है? 17.37। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो, किलो जूल को जूल में। 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं और 96,500 ये वैल्यू होती है। ई नॉट सेल निकाल के बता देना मेरे को क्या आएगा, ठीक है। ठीक है ना, तो बस वैल्यू पुट करनी है यहां पर, ये बस सॉल्व करना है इसको। ई नॉट सेल आप यहां से निकाल लेना कितना है, ठीक है। चलिए जरा उस सवाल पे चलते हैं। कौन सा था वो? ये था, यही था ना, 2017 का सवाल जो आप कह रहे थे। ठीक है, चलो बताओ जरा। Zn से ZnSO4 कॉपर सल्फेट से कॉपर, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ इज 10 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+। Zn2+ कह रहे हैं 10 टाइम्स, ओके। किससे? कॉपर 2+ से। यानी कि Zn2+ और कॉपर 2+ का रेशियो कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा जी, बस अब बचा क्या है जीवन में? बताओ जरा, डेल्टा जी क्या आ जाएगा? ई नॉट दिया है तुमको, एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा जी बताना है, बोलो। ई सेल निकाल लो जल्दी से, ई सेल निकाल लो, आंसर आ जाएगा। डेल्टा जी का एक्सप्रेशन बताना है, डेल्टा जी का एक्सप्रेशन फटाफट से। ई सेल निकाल लो, कितना आएगा? बोलो, ई सेल बता दो। पहले ई सेल निकाल लें, चलो। ई सेल कितना आएगा? ई नॉट सेल -0.06/2। लॉग के अंदर क्या लिखूंगा? Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन, भाई Zn+ कॉपर 2+, यही इक्वेशन बनती है ना, Zn2+ प्लस कॉपर।
तो मैं अंदर लिखूंगा Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 प्लस, और ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है ना, टू ही था हाँ। E0 1.1 माइनस 0.03, और ये कितना बनेगा log 10, और log 10 1 होता है, तो 1.1 माइनस 0.03, ये आपका ई सेल आ जाएगा। देख लेना ई सेल कितना है, और डेल्टा जी निकालना है तो माइनस एनएफ ई सेल है ना, माइनस एनएफ ई सेल, यहां से सॉल्व कर लो कितना आ रहा है ये, और माइनस एन कितना है 2, और एफ कितना है 96,500, और ई नॉट यहां से निकाल के पुट कर दो कितना आ रहा है। इसको यहां टी की वैल्यू पुट करके चेक कर लेना कितना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला और ये वाला है ना, टी की वैल्यू मैच कर लेना। या कुछ और आसान बन सकता है तो और सोच लो, कुछ और आसान तरीके से निकल सकता है। मैंने तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बता दी, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेना, टेम्परेचर 298 लेकर, है ना। या कुछ और आसान आपको लग रहा हो कि सर इससे भी आसान हो सकता है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। मैंने तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी, डेल्टा जी की आएगी, ई सेल निकाल के डेल्टा जी निकाल सकते हो। अब यहां T298 और फेराडे 96,500 रख के सॉल्व कर सकते हो। सॉरी स्क्वायर। एक कह रहा सर बेसिक इक्वेशन लगा दो तो और जल्दी हो जाएगा। हाँ बताओ कौन सी लगा दें, और कौन सी लगा दें बेसिक इक्वेशन में। अच्छा वो वाली वो वाली। अच्छा एक बच्चा कह रहा है ये वाली लगा दो, लो एक वो जो डेल्टा जी वाली कह रहे थे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू वाली, ये ट्राई कर लेते हैं एक बार, आओ। डेल्टा जी नॉट प्लस 2.3 आर टी लॉग क्यू कर दूं, यहां पर एल एन क्यू था है ना, प्लस आर टी एल एन क्यू था ना, इसको लॉग क्यू कर दूं। हाँ सही कह रहे हो, और क्यू तुम्हारा क्या था, हाँ ये भी लगा सकते, देख लेते हैं एक बार। Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस, और Zn2 प्लस कॉपर 2 प्लस का रेशियो 1 है, तो Q क्या है 10, तो log 10 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये भी हो सकता है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.3 आर टी लॉग 10, और डेल्टा जी नॉट को क्या रख दूं मैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। बिल्कुल सही कह रहे हो, वाह यार, कौन था ये, कौन था ये, कौन था ये, 2f इंटू 1.1, बिल्कुल सही बात है। और ये तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.3 RT और माइनस 2.2f। बहुत सही, बहुत सही, ये भी सही है, सेकंड आंसर आ जाएगा। देखो कौन था ये, बेसिक इक्वेशन लगा दी, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू एल एन क्यू की, एल एन क्यू को लॉग क्यू में कन्वर्ट कर लिया, 2.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और डेल्टा जी नॉट को रख दिया माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल 1.1 था, तो 2 इंटू 1 2.2। वाह वाह बहुत सही। तो ये वाला लिखो सॉल्यूशन, इससे बेटर तो वही है, ये तो पूरा डिटेल में था कि डिटेल में पूरा सॉल्व करके ई सेल निकाल के डेल्टा जी निकाल के फिर चेक करना था, तो इससे बेहतर तो वही है ना। बढ़िया बताया यार, कौन था ये भाई जिसने ही बताया, बढ़िया बताया कि ये सब ना करके हम वो कर लें, ये वाला काम है ना, ये मेरे को ज्यादा आसान दिख रहा है। ठीक है चलो, बाकी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, काफी कुछ क्वेश्चन तो आपने कर लिए हैं है ना, बाकी मैं आपको यहां पर होमवर्क में अटैच कर दूंगा जो जो सवाल बचे हुए हैं आपके। ठीक है बेटे, चलो जाते जाते थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। आई होप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका गेन हुआ होगा। देखो जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा है वो तो वही गया, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वो तो गया, लेकिन सच में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो डेली पढ़ रहे हैं उनको डेफिनेटली मजा आया होगा कि सर इस टाइप के भी सवाल का वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि नीट में आजकल मतलब पिछले 2-3 सालों में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आ ही रहा है। जैसे इस बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ थी है ना, थी एनसीईआरटी से ही, कॉन्सेप्ट सेम ही थे,
हम भी वही कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन का लेवल ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, ताकि हम उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें कि अगर कभी नीट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थोड़ा तगड़ा सवाल बनाने की कोशिश करें वो, तो आपने वो ऑलरेडी बना रखा हो, है ना, आपने ऑलरेडी बना रखा हो। और मुझे पता है जो पढ़ रहे होंगे, पढ़ने वाले बच्चे जो रिवाइज कर रहे होंगे, डेफिनेटली उनने क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, उनके आंसर भी आए होंगे। लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है वो पढ़ना चालू कर दे, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी थोड़ी सी हम ऊपर रखेंगे, है ना, क्योंकि हम उस दिन के लिए भी तैयार रहेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो सवाल अगर वहां आ गया, जैसे इस टाइप के वेरिएशन जो आज मैंने कराए, तो आप कर लो, है ना, ठीक है, क्लियर एकदम। चलो तो फिर बेटा मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, मुलाकात करेंगे, ठीक, रिवाइज करके आना, आगे मामला और बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, 2 पार्ट में हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगी। पहले पार्ट में हमने, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री चलेगी। पहले पार्ट में हमने सॉल्यूशन, काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो कवर करना है। फिर हम बाद में आएंगे आपके सामने, जिसमें हम सॉलिड और सरफेस कराएंगे। तो बस ये समझ लीजिए कि ये हमारा आखिरी चैप्टर है, और मुलाकात करेंगे आपसे फिर बाद में 2 चैप्टर के लिए। छोटे छोटे चैप्टर हैं सॉलिड और सरफेस, 2 हफ्ते के लिए फिर हम वापस आएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 4 हो गए, थोड़े से लेक्चर और, फिर आपकी शुरू होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके सामने आएंगे, है ना। मैंने हर सर से बात कर ली है, कुछ लेक्चर्स वो जीओसी के आपके लिए डालेंगे ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ, है ना, ठीक है, क्लियर है एकदम। एक कह रहा मिस यू सर, अरे भाई अभी कहां से भाई 12th में फिजिकल केमिस्ट्री वैसे ही छोटी है, वैसे भी 5 चैप्टर थे, ऊपर से उसमें भी 2 हटा दिए। तो पहले इंपॉर्टेंट कवर कर लो, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, ये अच्छे से कवर कर लिए। फिर आप 12th की ऑर्गेनिक कवर कर लो, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसका, वो अब अगर आप समय से कवर कर लोगे तो ऑब्वियसली आपको रिवीजन में ज्यादा टाइम मिल जाएगा। बाकी सॉलिड और सरफेस हटा दिए हैं, अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो नहीं पढ़ाएंगे, और अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हम वापस आ जाएंगे, है ना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।